करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है। वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा है। दरअसल स्कूल निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया और ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको बता दें, आशुतोष शुरांका यहाँ पर सीजेपी के इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे और उन्हीं की लीडरशिप में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निरीक्षण के लिए जगह जगह पहुंचा जा रहा है, दौरे किए जा रहे हैं। और ऐसी ही कोशिश जब यहाँ की गई जयपुर से, तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ग्रामीणों ने मना किया, लेकिन बावजूद इसके सीजेपी के कार्यकर्ता जब अंदर घुसने की कोशिश करते रहे, तो फिर सीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। और इस ग्रुप में आशुतोष शुरांका थे। सीजेपी के स्कूल निरीक्षण के खिलाफ गुस्सा यहां पर देखने को मिला। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपब्लिक भारत ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां से भगाया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और जमकर मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। स्कूल का जबरन निरीक्षण आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों यह कोशिशें हो रही हैं, इससे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था और वो गुस्सा कुछ इस कदर सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बरपा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये 3 तस्वीरें ग्रामीणों ने जिस तरीके से पिटाई की, सीजेपी वालों को वहां से खदेड़ा गया, वहां पर जबरदस्त नारेबाजी हुई है। इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए। गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से भागने पर मजबूर किया गया। जयपुर से सामने आई ये तस्वीरें, इन कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध यहां पर किया गया। सीजेपी की तरफ से अपनी इस मुहिम की अनाउंसमेंट की गई थी। और जयपुर से तमाम तस्वीरों के साथ साथ ग्रामीणों का सीजेपी पर बड़ा आरोप भी सामने आया है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद ही शीशे तोड़े हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है सीजेपी का मकसद सिर्फ राजनीति चमकाना है, देश विरोधी पार्टी को हम नहीं आने देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों। देखिए, सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐसे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आए, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे नारे वो लगा रहे थे, वो देश विरोधी का नारा लगाया उन्होंने ये कहा है कि नहीं, लाठीचार्ज तो जो हो गई वो गई, वो तो करेंगे, वो तो चमकाने के लिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोडक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे साहब। सर, मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। और इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से सीजेपी के ये कार्यकर्ता जब पहुंचे जयपुर और वहां पर वो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जबरन घुसने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से ग्रामीण उन्हें वहां से खदेड़ देते हैं।
वहां पर तोड़फोड़ भी हुई है, मारपीट भी हुई है, लाठियां भी भांजी गई हैं और गाली गलौज भी हुआ है, खूब नारेबाजी भी हुई है। और बताया यह जा रहा है कि एक बड़े ग्रुप में सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां अभिजीत दीपके ने ग्रामीणों को गाली दी है। बताया जा रहा है ग्रामीणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहां से खदेड़े जाने पर दीपके ने अपना आपा खो दिया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए और साथ ही साथ ये समझिए कि किस तरीके से वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए। हालांकि जो ग्रुप यहां पर पहुंचा था उसकी अगुवाई रांका कर रहे थे और रांका को वहां से भगाया गया, जिसके बाद अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, सवाल उठाए हैं। ये वही लोग हैं जिनकी आवाज बनने का वो दावा करते हैं और आज जब वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो इस तरीके से अपना आपा खो देते हैं। हम वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से आज जयपुर में हालात तनावपूर्ण हुए जब सीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वो स्कूल का निरीक्षण करना चाहते थे, ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाए, वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब जबरदस्ती की गई तो ग्रामीण भी वहां पर हमलावर हो गए। वहां से जबरदस्ती आशुतोष रांका और उनकी पूरी टीम को भगाया गया, मारपीट भी हुई और ग्रामीणों का कहना है कि जो देश विरोधी बात करेगा हम उसे अपनी जमीन में घुसने नहीं देंगे। भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और शुभम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, हम सुन रहे थे आशुतोष रांका को 48 घंटे की चेतावनी दी गई और कहा गया है कि 1 साल पहले भी तबेले में स्कूल चल रहा था, आज भी तबेले में स्कूल चल रहा है, हम तो सुधार चाहते हैं। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात यह है अमृता की गुंडे खुद गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। जिन्हें ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, वहां से पीटकर भगा दिया, वो खुद ग्रामीणों को गुंडे बता रहे हैं। ग्रामीणों के हमने बयान सुने, उनकी बाइट सुनी, उसमें साफ तौर पर ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हमने पहले इनसे प्यार से बात करने की कोशिश की, इनसे कहा कि आप दखल मत दीजिए, ये हमारे गाँव का मामला है, हम इससे सुधार करवा लेंगे। इसके लिए 12.5 लाख की राशि जारी हो चुकी है, इसका स्कूल का निर्माण का कार्य चल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जबरदस्ती की, जबरन घुसने की कोशिश की और उसके बाद ग्रामीणों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिला। जब ग्रामीणों ने विरोध किया उसके बाद इन लोगों ने उनसे बदसलूकी की, बदतमीजी की। उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिनके साथ सीजेपी के कॉकरोच लोगों ने, सीजेपी के गुंडों ने ग्रामीणों के साथ बदतमीजी की और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। लेकिन फिर जब ग्रामीणों के साथ हाथापाई होती है तो ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया गया। सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी में खुद ही उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं ताकि वो आरोप इन ग्रामीणों पर लगा सके। ग्रामीणों ने यह भी बताया अपने बयान में, जो मौके पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन लोगों ने कहा कि सीजेपी के वाहनों में, महंगी महंगी गाड़ियों में हथियार भी थे। ये एक बड़ा बयान है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ग्रामीणों के द्वारा यह कहना कि सीजेपी की गाड़ियों की डिग्गी में हथियार थे। आखिर ये हथियार लेकर क्या करने आए थे स्कूल की जांच करने के लिए? आखिर ये इस रामपुरा कुंवरपुरा गांव में हथियार लेकर क्या कर रहे आए थे? और ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ग्रामीणों ने रोका तो ये रुकने वाले नहीं थे, ये स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें वहां से खदेड़ा और उसके बाद मारपीट की। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि हमारा स्थानीय मामला, हमारा लोकल मामला है, हमने इसके लिए राशि भी जारी करवा दी है, स्कूल का निर्माण कार्य हो जाएगा, आप दखल मत दीजिए। लेकिन ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपनी रील्स बनवाने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए इस तरह की करतूत करते हैं और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इनका विरोध होता है।
तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि कैसे ग्रामीणों ने इन सीजेपी के कॉकरोच को वहां से भगाया, खदेड़ा और उसके बाद अब ये धमकी दे रहे हैं। सीजेपी के गुंडे गुंडागर्दी करने की धमकी दे रहे हैं कि हम यहां पर धरना देंगे, इस्तीफा लेंगे, इन तमाम तरह के आरोप यहां पर लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके पास किस तरह की परमिशन थी? क्या आपने कलेक्टर से परमिशन ली? क्या आप शिक्षा मंत्री हैं? क्या आप कोई अधिकारी हैं? क्या आप एसपी हैं? क्या आप कोई किसी विंग के जरिए आए हैं जो यहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपके पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसके जरिए आप वहां पर मुआयना करने जा सकते हैं? ऐसा किसी के पास अधिकार नहीं कि आप किसी सरकारी संस्था के अंदर जाकर उस भवन का निरीक्षण कर सके, वहां क्या चल रहा है उसको देख सके, या फिर किसी का क्या आप कोई पैसा देने आए थे? क्या आप कोई फंडिंग करने वहां पर आए थे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वहां पर वाहनों में हथियार लेकर आए थे। ग्रामीण ऐसी बात खुद कह रहे हैं। जो मौके पर रामपुरा कवरपुरा गांव के ग्रामीण हैं, उन लोगों ने मीडिया से बातचीत में इस बात का जिक्र किया है कि हमने उनकी गाड़ियों में हथियार देखे हैं। आखिर वो सीजेपी के कार्यकर्ता, सीजेपी के गुंडे हथियार लेकर इस गांव में क्या करने आए थे? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव एक्शन मोड में आ गई है। और उसके बाद सीजेपी के कार्यकर्ता यहां क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे, क्या करना चाह रहे थे? स्कूल की जांच के पीछे क्या उनका मकसद शांति भंग करना था? क्या उनका मकसद वहां पर दंगा करवाना था? क्या उनका मकसद वहां मारपीट करवाना था? यह भी हो सकता है सीजेपी के कार्यकर्ताओं का मकसद। आखिर जो वो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका विरोध खुद उनके शहर में हो रहा है, जिनका विरोध उनके संभाजी नगर में हो रहा है, इनके विरोध में इन्हीं के दल के कुछ लोग विरोध में बैठ गए हैं जो उन पर बगावत कर बैठे हैं। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने अपने ही दल के खास लोगों को पार्टी में जगह दे दी, अपना दल बना दिया। अब ये लोग विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं। और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त मेरे साथ हैं। सर, एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है। ये कहा जा सकता है कि हालात तनावपूर्ण हुए हैं, मारपीट वहां पर हुई।